आप सभी को नमस्कार। आजकल जयराम जी ज़्यादा चल रहा है, वैसे तो जी राम जी, लेकिन जयराम जी चल रहा है। आप सभी को राम राम। एक विषय ध्यान में आया, अरावली और अरावली में क्या चल रहा है उसको लेके मैंने थोड़ा अध्ययन किया। ये अरावली बचाओ अभियान चलाने वाले और आंदोलन चलाने वालों का, और प्लस सुप्रीम कोर्ट का वो मुद्दा कि कौन सा निर्णय कब आया, ये सारी चीज़ें तो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक किस्सा सुना देता हूँ। ये जो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले एक किस्सा चलाया था, और वो किस्सा किसी ने बैठ के गढ़ा होगा और एक घटना बना दी, और फिर उसके बाद बहुत सारी उसमें चीज़ें जुड़ती चली गई। वो था खेरवाड़ा के कनबई क्षेत्र में। वहाँ कोई ड्रोन उड़ रहा है और ड्रोन में कुछ चीज़ें हैं, और मोदी जी की सरकार गांव खाली करा रही है, इस तरह का एक भ्रम फैलाया। वो जब चुनाव हो गए वो मुद्दा खत्म हो गया। ये इसी प्रकार का ये मुद्दा अरावली वाला भी है। अब इसमें देखना यह कि डिटेल क्या है। तो बात शुरू होती है सन 2002 में राजस्थान में। कोई कहानी किसी अखबार में छपी हो गई और बाकी सारी चीजें हो गई। तो गहलोत साहब की सरकार ने निर्णय लिया, ये 100 वाला जो आंकड़ा आ रहा है ये गहलोत साहब की सरकार का दिया हुआ कि साहब ये अरावली इससे ऊपर होगी तो उसको होगी, नीचे होगी। इस तरह का जो सारा एक तैयार किया वो गहलोत साहब की सरकार ने तैयार किया। मुद्दा चलता गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गहलोत साहब की सरकार ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसको मान लिया और वही चल पड़ी। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कालखंड कौन सा था और रिपोर्ट कौन सी है। मुद्दा ये कि उस पूरे निर्णय को मैंने पढ़ा है। 20 नवंबर 2025 को जारी किया हुआ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये कहता है कि अवैध माइनिंग है वो बंद होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम सभी कहेंगे बंद होनी चाहिए, वो तो कानून के विरुद्ध में, ठीक है। दूसरा, सरकार मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, ये एक शब्द उसमें आया। पूरी रिपोर्ट का सार यही है कि सरकार बनाएगा मतलब अभी बना नहीं है। अब सरकार बनाएगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। अब वो सबसे महत्वपूर्ण इसमें सस्टेनेबल माइनिंग की जब बात होती है तो लोग जो रह रहे हैं स्थानीय, उनका ध्यान रखना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका ध्यान रखना है, अवैध माइनिंग ना हो उसका ध्यान रखना है, सब कुछ ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के लिए महाराणा प्रताप की जो संघर्ष है उसको भी ध्यान रखना है, इतिहास को ध्यान रखना है, विरासत को ध्यान रखना है, देवी देवता वहां विराजमान है उनका ध्यान रखना है, गुरु शिखर कहाँ है उसको ध्यान रखना है। माइनिंग एरिया तो है ही, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ कहाँ है, रावली टाटगढ़ कहाँ है, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, जयसमंद, सीता माता, इसमें खेड़ब्रह्म भी है, हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र है, और दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र भी है। वहां अरावली 4 राज्यों में पड़ती है। अब मुद्दा यह कि ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है जिसने चला रखा है वो फर्जी है, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। और सरकार को यह कहा है कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग वो बनाया ही नहीं है। माननीय भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री है, उनसे जब बात की, उनका सारे कंटेंट देखे तो ध्यान में आया कि अभी तो प्लान बना ही नहीं, अभी उसके बारे में तो विचार करेंगे। और जब विचार करेंगे तो पूरी अरावली का 1.1% से ज्यादा क्षेत्र माइनिंग में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि 98.99% क्षेत्र किसके पास रहेगा? जनता के पास, समाज के पास, राज्य के पास, क्लाइमेट के पास, देवताओं के पास, ये सब कुछ रहेगा। और आप मजेदार बात ये देखिए कि जिन्होंने भी मुद्दा चलाया उनको ये समझना चाहिए ये पूरा मुद्दा जो है वो अभी सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार का स्पष्ट मत है किसी भी हालत में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी दशा में। जो माइनिंग का एरिया है वो 1.1% से ज्यादा नहीं हो सकता, और जो अवैध माइनिंग है उसको कंट्रोल करेंगे। ये 4 राज्यों का मामला है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एनसीडी, दिल्ली। बोले बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो मुद्दा उठा रहे हैं कांग्रेस के बंधु ध्यान दें, ये आप ही के नेताजी का शुरू किया हुआ है। इसलिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारे, हम तथ्य सारे समाज के सामने ला रहे हैं। और बीजेपी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। ये बीजेपी के लोग वही हैं जिन्होंने आदिवासियों को अलग आरक्षण मिल रहा था, कोटे में कोटा की बात हो रही थी, उस टाइम उसका विरोध किया। आज किसकी दलाली कर रहे थे? राजकुमार रौत और उसके मित्र किसकी दलाली कर रहे थे? समाज पूछिए किसकी दलाली कर रहे थे? अब ये सारा ध्यान भटकाने के लिए आप फर्जी बात कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण यह भी है कि जब वक्फ संशोधन अधिनियम आया था तो राजकुमार रौत कट्टरपंथी तत्वों के साथ में खड़े थे। वो कह रहे थे कि आदिवासी क्षेत्र में, जिसको हम शेड्यूल एरिया कहते हैं, वहां वक्फ की जमीन होनी चाहिए।
ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने कहा कि शेड्यूल एरिया में वक्फ की कोई जमीन हो नहीं सकती। ये कानून कौन लाया और इसका विरोध कौन कर रहा था? मोदी जी लाया और राजकुमार रोहत और उसकी टोली इसका समर्थन कर रही कि साहब हम तो वहां आदिवासी की जमीन को वक्फ को देंगे। आदिवासियों का अपना धर्म संस्कृति परंपरा है, भारत की माटी के हैं, आदिदेव महादेव को पूछते हैं और आप किसको देना चाह रहे हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि कट्टरपंथी तत्वों का समर्थन करते हुए राजकुमार रोहत और उसकी पार्टी ये कहती है कि डोंगरपुर बांसवाड़ा को हम बांग्लादेश बना देंगे। बांग्लादेश तो इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं? ये प्रश्न समाज को पूछना चाहिए। ये राजकुमार रोहत जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके बाहर के लोगों को अपने टोली में शामिल करके अनुसूचित क्षेत्र के जितने हक हैं जो संविधान में है उनको खत्म करना चाह रहे हैं। इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र मीणा अनुसूचित क्षेत्र के बाहर का है। ये सारे नोट्स वहां से बन के आते हैं। राजकुमार रोहत झूठ बोलता है, ये बात जरूर ध्यान रखिए। आपके सामने केवल इतना कहने के लिए आया हूं कि अरावली को नुकसान कोई पहुंचा नहीं सकता और जिन्होंने षड्यंत्र किया है वे बेनकाब हैं। वो 2002 में जिनकी सरकार थी राजस्थान में वे हैं, अर्थात कांग्रेस है। और कांग्रेस के मित्र कौन है? बीएपी वाले, दुनिया जानती है। रिजोर्ट में रहकर यही तो घूम रहे थे साथ में और सारा ढोंग कर रहे थे कि हम ये कर देंगे। और महत्वपूर्ण बात और है, राजकुमार रोहत और उसकी पार्टी क्या करती है? तोड़ने में विश्वास करती है। उन्होंने बीटीपी को तोड़ा और बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा आज भी माथा पकड़ के बैठे कि राजकुमार रोहत ने धोखा दिया। ये धोखा देने वाले लोग हैं। मित्रों, मुझे केवल इतना कहना है कि अभी पूरे देश में जी राम जी का माहौल चल रहा है और जी राम जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नरेगा का जो 100 दिन थे उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। राजकुमार रोहत ने इसका विरोध किया। आप कल्पना कर सकते हैं ये विरोध करने वाले लोग कौन है? इनको बेनकाब करना है। और अभी पीठ में क्या हुआ? पीठ में एक समुदाय विशेष के लड़के ने हिंदू समाज की लड़की को इतना दबाव डाला कि उसने आत्महत्या कर ली और राजकुमार रोहत उस कट्टरपंथी तत्व के साथ खड़ा। समाज जागृत रहे, बहुत जल्दी इसकी विस्तृत बात करेंगे और लगातार क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं उनका निराकरण की बात करेंगे। उनके झगड़े की जड़ में और विकास नहीं हो रहा है उसके झगड़े की जड़ में राजकुमार रोहत और उसके मित्र हैं, इसको ध्यान रखना है। ये झूठ बोलता है और इनका पूरा इकोसिस्टम झूठ बोलने वाला है। हम अरावली के रक्षा के लिए, हमारे देवता जहां निवास कर रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, अरावली जो कि इतिहास में स्ट्रगल करने का हमारा अपना स्थान है, उसको कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। हमने केंद्रीय मंत्री जी से बात की है और सुस्पष्ट मत है, अरावली को 1 इंच भी नुकसान नहीं होने देंगे और जो भ्रम फैला रहे हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसकी विस्तृत चर्चा करने के लिए हम जल्दी आपके बीच आएंगे। नमस्कार।